बेटा सुनो, तुम्हारी बहन की सास ससुर की 50वीं सालगिरह है। दामाद जी का फोन आया था और हमें भी बुला रहे थे, लेकिन तुम्हारे पापा तो जाने से मना कर रहे हैं। तुम ऐसा करो, अपनी और मेरी टिकट करवा लो। समधन और समधी जी के लिए कोई अच्छा सा उपहार भी ले लो और उनके पूरे परिवार के लिए कपड़े और शगुन के लिफाफे भी तैयार करवा लो। सुषमा जी ने बड़े बेटे से एक ही सांस में सब कुछ कह डाला। माँ, इस बार आप छोटे के साथ चली जाइए दीदी के ससुराल में। उनके यहाँ से 1 घंटे का ही सफर है। घर में रेनोवेशन का काम हुआ है, कमरों में एसी लगवाया है, आपके दांतों का ट्रीटमेंट हुआ है। पिछले महीने से मेरा खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आना जाना लेने देने में काफी खर्च हो जाएगा। ऐसा करता हूँ, मैं आपको मानक के घर तक की टिकट करवा देता हूँ और आप मानक और उसकी बीवी के साथ दीदी के ससुराल चले जाना। और इसी बहाने से आप मानक के साथ और अपनी छोटी बहू के साथ भी कुछ समय व्यतीत कराएंगे और वहीं पर आप मानक से कहकर लेने देने के सामान की व्यवस्था भी कर लेना। नरेश ने माँ को सुझाव दिया। अपने बेटे की बातें सुनकर सुषमा जी कहती हैं कि तुम घर के बड़े बेटे हो, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हो। एक ही तो बहन है तुम्हारी, उसको भी देने का मन नहीं करता तुम्हारा। और वैसे भी अभी मानक छोटा है, उसे व्यवहार समझ में नहीं आता है। माँ, आप मानक को जिम्मेदारी दोगे तभी तो वो सीखेगा। छोटा थोड़े ना है, वो 2 बच्चों का बाप बन गया है, आपका छोटा। माँ थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलती हैं, अब माँ की बात को भी काटने लगे हो। मैंने कहा ना, टिकट और लेने देने की व्यवस्था कर लेना। नरेश अपनी माँ के ऊंचे स्वर को समझ गया था और उनके कहे अनुसार सारी व्यवस्था नरेश ने कर दी थी। नरेश ने एक बार फिर से बड़े बेटे होने का फर्ज निभाते हुए अपनी माँ के आदेश का पालन किया। सुषमा जी के 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। बड़ा बेटा नरेश, बहू और उनके 2 बच्चे, बेटा 19 और बेटी 14 साल की थी। बड़े बेटा बहू माता पिता के साथ रहते थे। अपना घर बनाने में नरेश ने अपने पिता से कुछ पैसे लिए थे। उन्हीं पैसों का बोझ नरेश पिछले कई सालों से उठाता आ रहा है। दूसरी तरफ मानक एक आदर्श भाई और एक आदर्श बेटा बना बैठा है। नरेश दूसरों के लिए अपना सब कुछ लुटा देता है और फिर भी उसके ऊपर कुछ न करने का आरोप लगाया जाता है। पर वो अपने परिवार को खुश रखना चाहता था, इसके लिए उसे अपनी पत्नी और बच्चों का मन भी मारना पड़ता था। वहीं छोटा बेटा मानक जॉब करता था और अपनी जॉब के चलते वो अलग शहर में अपना घर बसाए हुए था। साल में 1-2 बार परिवार सहित वो आता, माँ बाप के स्वास्थ्य की चिंता करता, उनके आराम के बारे में पूछता कि बड़े भाई भाभी उनका अच्छे से ध्यान रख रहे हैं या नहीं। छोटी बहू अपने सास ससुर के पैर दबाती, मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने पक्ष में कर लेती। पर छोटा बेटा बहू ना तो माँ बाप को कुछ दिनों के लिए रहने के लिए अपने घर बुलाते थे और ना ही किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग करते थे। नरेश अगर मानक से किसी भी तरह की मदद मांगता तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। कुछ दिनों के बाद बड़ी बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, हमारा मेरी बहन के परिवार के साथ घूमने का प्रोग्राम बन रहा है। बेटे की 12वीं की परीक्षा खत्म होने के बाद का टिकट करवा लेंगे, फिर वो अपने कॉलेज में व्यस्त हो जाएगा और बेटी अपनी 10वीं की बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी में लग जाएगी। बहुत समय से हम बहनों का मिलना भी नहीं हुआ है। बड़ी बहू ने खुशी से सब अपनी सास को बता दिया। सुषमा जी ने कुछ नहीं कहा। जाने के ठीक हफ्ता भर पहले माँ कहती हैं, बेटा नरेश, तुम्हारी मौसी अगले हफ्ते कुछ दिनों के लिए हमारे घर रुकने के लिए आ रही हैं, इसलिए तुम अपना घूमने का प्रोग्राम फिर कभी बना लेना। माँ, आपको तो पहले से ही हमारे प्रोग्राम का पता था। आप मौसी जी से कह सकती थी कि हमारे आने के बाद आए। बीच में ही अपने बेटे की बात काटते हुए सुषमा जी बोली, नरेश, मैं ऐसे कैसे अपनी बहन को आने से मना कर सकती थी? तुम लोग नहीं रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी? कौन उनकी मेहमान नवाजी करेगा? सुषमा जी को लगा कि हर बार की तरह नरेश और उसकी बीवी अपना मन मारकर रह जाएंगे। दूसरी तरफ बड़ी बहू कहती है, माँ जी आप चिंता ना करें, मैं खाना बनाने वाली का इंतजाम करके जाऊंगी। वैसे भी किसी मेहमान के आने पर आप ही उन्हें घुमाने ले जाते हैं। मुझे तो हर वक्त घर में रहकर खाना बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसलिए मेरा यहाँ रहना या न रहना एक बराबर बात है। बड़ी बहू ने अपनी सास से कहा, और वैसे भी माँ जी, अभी तक जैसा आप लोगों ने कहा मैंने मान लिया। खुद के लिए कैसे जीते हैं ये बात तो मुझे पता ही नहीं है। 22 साल की थी जब मैं आपके घर में बहू बनकर आई थी।
आते ही मुझ पर आपने सारे घर की जिम्मेदारियां डाल दी। साड़ी पहनना मेरे लिए कितना मुश्किल था, लेकिन फिर भी आपने एक बार भी मेरे लिए नहीं सोचा। और मेहमानों का तो छोड़िए, मेरे खुद के माता पिता आने पर भी उनके पास 2 घड़ी में बैठ नहीं पाती थी। सुबह से रात रसोई में ही बीत जाती थी मेरी। घर के किसी भी फैसले में आपने मुझे कभी शामिल ही नहीं किया माँ जी। उम्र के इस पड़ाव पर मैं अपने तरीके से अपनी खुशियों के लिए जीना चाहती हूँ। हर बार मैं समझौता नहीं करूंगी। आज मेरे पास फोन है, लेकिन बात करने के लिए मेरी माँ नहीं है। उन दिनों को मैं कभी नहीं भूल सकती जब मुझे चुपके से अपनी माँ को फोन करना पड़ता था, क्योंकि फोन करने की परमिशन भी आपसे ही मुझे लेनी पड़ती थी। अगर मैं चुपके से माँ को फोन लगाती और आपको पता चल जाता तो आप कितना गुस्सा मुझ पर करती थी और 10 बातें खरी खोटी मुझे सुना भी देती थी। आज समय है, सुविधाएं हैं, लेकिन मेरी माँ नहीं है मेरी बात को सुनने के लिए। मेरी छोटी बहन मेरे घर कुछ दिनों के लिए आना चाहती थी, मुझसे मिलना चाहती थी, तभी आप लोगों ने उसे बुलाने से मना कर दिया। मेरे पति ने भी मेरा साथ कभी नहीं दिया, बस घर का बड़ा बेटा बनकर रह गया। इतने सालों की टीस मेरे भीतर है, उसे शायद आप लोग समझ भी नहीं सकते। माँ जी, आपको याद है मैंने कहा था कि माँ, देवरानी जी के यहाँ तो हर दूसरे तीसरे महीने उनके मायके से कोई ना कोई आता जाता रहता है, नहीं तो वो खुद अपने मायके जाकर बैठ जाती है। तब आपने कहा था वो अकेली रहती है ना, सास ससुर के साथ नहीं रहती। इसका मतलब मुझे सास ससुर के साथ रहने की सजा मिल रही है। जब मैंने अपने पति का आर्थिक सहयोग करने के लिए सिलाई का काम चालू किया, तब भी आपने मेरा कोई सहयोग नहीं किया। ऊपर से न जाने आप उस समय घर के कितने कामकाज जो जरूरी नहीं थे वो भी लेकर मुझे ताने देती रहती थी। लेकिन कोई बात नहीं माँ जी, समय था, बीत गया। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर मैं आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन कर रही हूँ कि मैं अब और ज्यादा समझौता नहीं कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन मुझे हमेशा मेरे जीवन में ये दुख रहेगा कि आपकी वजह से मेरा पति घर का बड़ा बेटा बनकर रह गया। उन्होंने कभी अपने बीवी का साथ नहीं दिया। खैर, पुरानी बातें हैं, जाने दीजिए। अब आप ऐसा करिए कि आप और पापा जी देवर जी के यहाँ चले जाइए। मौसी जी को भी वहीं बुला लीजिए। नरेश ने भी पहली बार अपनी पत्नी की सलाह में हाँ मिला दी और अपनी माँ से कहा, माँ ये सही कह रही है। अपने पति का साथ पाकर आज बड़ी बहू बहुत खुश थी, बच्चे भी बहुत खुश थे। इस बार प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकता, नरेश ने कहा। तुम्हें 9 महीने कोख में रखकर जन्म दिया है, तुम्हारा घर बनाने में मदद की है, और आज तुम ही अपनी माँ की बात टाल रहे हो। माँ ने नरेश को पलटकर जवाब दिया, माँ जैसे मैं आपका बेटा हूँ वैसे ही मानक भी तो आपका बेटा है, उसे भी तो कुछ जिम्मेदारियां दीजिए। वो भी तो अपने परिवार के साथ साल में 2-3 बार घूमने जाता है, हर शनिवार रविवार को अपने परिवार के साथ घूमने फिरने जाता है। मुझे भी अपने परिवार की खुशियों के बारे में थोड़ा सोचने तो दीजिए। मुझ पर, मेरे परिवार के लिए थोड़ा समय दीजिए। आज नरेश ने भी सोच लिया था कि इस बार वो अपने मन की और अपने परिवार की इच्छाओं से समझौता नहीं करेगा। ये सब सुनकर सुषमा जी अपने कमरे में वापस चली जाती हैं और अपनी बहन को फोन लगाकर अपने बेटे बहू की शिकायत करना शुरू कर देती हैं। अरे, आजकल के बच्चे रिश्ते सब मतलब के हो गए हैं। बीवी और उसके मायके वालों के आगे मेरा बेटा अपनी माँ को ही भूल गया। माँ को कह रहा है कि छोटे भाई के घर चली जाओ। माँ बाप की बातों का तो कोई मोल ही नहीं रहा आज के जमाने में। बात की गहराई को समझते हुए मौसी ने कहा, इसमें गलत क्या है? बड़े बेटे की शादी को कम से कम 21 साल हो गए हैं। अगर वो अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं तो क्या गलत है दीदी? क्या घर के बड़े बेटे बहू को अपना जीवन जीने का अधिकार नहीं है? दिन रात एक सी जिंदगी जीकर वे बोर नहीं हो जाते होंगे? सारी जिम्मेदारियां, रिश्तेदारियां वो ही क्यों निभाए? आज तक उन्होंने तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाई, चाहे वो बात उनका मन मानता था या नहीं। लेकिन तुम्हारी बात को तुम्हारे बेटे बहू ने सर माथे पर रखा। मुझे एक बात बताओ, ये कहाँ तक सही है कि एक बेटा सारी जिम्मेदारियां उठाए और दूसरा बेटा सिर्फ जमा पूंजी इकट्ठा करता रहे, सिर्फ अपनी मौज मस्ती की जिंदगी जिए? अरे, तुम तो किस्मत वाली हो कि तुम्हें बड़ी बहू समझदार मिली है। इतने सालों तक उसने कभी तुम्हारी बातों के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई। जैसे तुमने चाहा वैसे ही उसने किया, और तुम्हारे बड़े बेटे ने सारी उम्र तुम्हारे और तुम्हारे घर की जिम्मेवारियां उठाई। अब उसे थोड़ा मुक्त कर दो दीदी। और सुनो, अब तय हुआ है कि हम छोटे बेटे बहू के यहाँ मिलेंगे। इस बहाने से छोटे के साथ भी कुछ समय व्यतीत हो जाएगा, कहकर मौसी जी ने फोन रख दिया।
नरेश ने बाहर घूमने जाने से पहले अपने माँ बाप को अपने छोटे भाई के यहाँ पहुंचा दिया। सुषमा जी जाते ही भांप गई थी कि छोटे बेटे के घर में माहौल बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि छोटी बहू ने सूट पहन रखा था। एक काम वाली घर की साफ सफाई कर रही थी तो दूसरी काम वाली रसोई घर में खाना बना रही थी। सुषमा जी ये सब देखकर अपनी छोटी बहू से कहती हैं, तुम हमें काम वाली के हाथों का खाना बनाकर खिलाओगी? हम नहीं खाने वाले हैं। छोटी बहू ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, माँ जी मेरी आदत नहीं है इतने सब लोगों का काम करने की। मैं सिर्फ खाना बनाने में मदद ले रही हूँ, पूरा खाना नहीं बनवा रही हूँ। अगर आपको इससे कोई समस्या है तो कल से आप ही मेरी मदद कर दीजिएगा। ये सब देखकर मौसी जी अपनी बहन की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी कि यहाँ नहीं गलने वाली तुम्हारी दाल। अगले ही दिन छोटी बहू कहती है, माँ जी आज मुझे शाम को किटी पार्टी में जाना है। शाम के चाय नाश्ते का इंतजाम आप खुद ही कर लेना और सबको चाय समय पर दे देना। मुझे आते आते थोड़ी देर हो जाएगी। सुषमा जी अपनी छोटी बहू का स्वभाव देखकर बहुत हैरान थी। वो उनसे पूछकर नहीं बल्कि उन्हें बिल्कुल टाइम पर अपनी बात कहकर चली जाती है। साथ आई मौसी जी घर के सारे हालात देख रही थी और वो सोच रही थी कि दीदी ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। अगले दिन बेटे मानक ने कहा, आज शाम को हम सब बाहर घूमने जाएंगे और बाहर ही खाना खाकर आएंगे। अपने बेटे के मुंह से ये बातें सुनते ही सुषमा जी ने कहा, बेटा तुम्हारे पापा तो बाहर का खाना नहीं खाते हैं। बहू से कह दो कि 2 रोटी घर आने के बाद उनके लिए बना दे, वो दूध के साथ खा लेंगे। मानक ने जाकर अपने बीवी को ये बात बताई। छोटी बहू बहुत ज्यादा तेज थी। उसने सुबह ही 2 रोटी एक्स्ट्रा बनाकर रख दी। शाम को सब मंदिर दर्शन के लिए गए, मॉल घूमने के लिए गए। मानक एक नंबर का कंजूस था। मॉल में सब लोगों ने खाना खाया। जब वेटर बिल आया तो वो उठकर वॉशरूम का बहाना लेकर चला गया। उसके पैसे पिताजी को ही देने पड़े, लेकिन बेटे ने एक बार भी अपने पिताजी को नहीं रोका। ये सब देखकर सुषमा जी बड़ी हैरान थीं और सोच रही थीं कि बड़ा बेटा बहू कभी उनके साथ ऐसा नहीं करते। हर जगह वो खुद ही खर्च करते हैं। रात को सभी खाना पीना खाकर मौज मस्ती कर घर वापस आ गए। बहू पापा जी के लिए फटाफट 2 रोटी सेक दो और दूध गर्म करके दे दो, सुषमा जी बोली। छोटी बहू झटपट 1 कप दूध और 2 रोटियां थाली में परोसकर ले आई। रोटी को हाथ से छूकर देखा तो सुषमा जी बोली, बहू ये रोटी तो ताजा नहीं है, लग रहा है सुबह की है। मैंने तुमसे कहा था ना कि रात को घर आकर 2 रोटी सेक देना अपने पिताजी के लिए। माँ जी बाहर से आकर 2 रोटियों के लिए आटा लगाना, फिर से रसोई घर को समेटना, इतना काम मुझसे नहीं होगा। इससे समय भी बर्बाद होता है और परेशानी भी होती है। वैसे भी दूध के साथ ठंडी रोटी ही अच्छी लगती है। बहू ये कहकर कमरे से बाहर चली गई और जाते जाते अपनी सास को ये भी कहकर चली गई कि माँ जी आप घर के कामों में ज्यादा इंटरफेयर मत किया करो। समय से सब काम हो तो रहा है ना, आप लोगों को समय पर सब कुछ मिल रहा है ना घर में। इतने नानुकुर मैं आपके सहन नहीं कर सकती हूँ। सुषमा जी अपने बहू से इतना कुछ सुनने के बाद आज बैठकर रो रही थी। उसने अपने बेटे के सामने जब बहू की बात बताई कि बहू ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, तो मानक ने भी वही जवाब दिया, माँ सारा काम समय पर होता है और आप हर बात पर जो नानुकुर करती है ना, इतना सहन करने की मेरी बीवी की आदत नहीं है। आप अपनी रोक टोक करने की आदत को बदल लो। हुक्म चलाने की आदत ना मुझे पसंद है और ना मेरी बीवी को पसंद है। अपने छोटे बहू और बेटे का ऐसा व्यवहार देखकर आज सुषमा जी को अफसोस हो रहा था और वो सोच रही थी कि बड़ी बहू ने कभी भी पलटकर उन्हें किसी भी बारे में कोई जवाब नहीं दिया था। जैसे उन्होंने कहा वैसा बड़ी बहू और बेटे ने सर झुकाकर मान लिया। कुछ दिनों के बाद मौसी जी के वापस जाने का समय आ गया तो सुषमा जी अपने बेटे से कहती हैं, मौसी जी के लिए साड़ियां और उनके परिवार के लिए कुछ उपहार बाजार से लाकर दे दो। मानक तुरंत पलटकर अपनी माँ को जवाब देता है, माँ मौसी जी के लिए 2 साड़ियां लाकर मैंने रख दी हैं और बाकी उनके परिवार के लिए जो कुछ भी आपने देना है वो आप देख लेना। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि उनके परिवार के लिए भी मैं लेने देने का व्यवहार करूं। मुझसे ज्यादा की उम्मीद मत करो। माँ मैं इतना पैसा आपके रिश्तेदारों के लिए खर्च नहीं कर सकता हूँ। सुषमा जी को अब एहसास होने लगा कि छोटे बेटा बहू उनके व्यवहार से दुखी हैं और ना ही वो उन्हें वहां रखना चाहते हैं।
मौसी जी के साथ साथ सुषमा जी भी अपनी बड़ी बहू और बेटे के पास वापस लौट आए। साथ में सुषमा जी को ये भी समझ आ गया था कि छोटे बेटा और बहू के घर में उनकी नहीं चलने वाली है और छोटी बहू उनके आदेश का पालन भी नहीं करेगी, क्योंकि उनके बेटे का सपोर्ट है और इसलिए उसे दबाकर नहीं रखा जा सकता था। बड़ा बेटा बहू भी घूम फिर कर वापस आ चुके थे। इस बार बड़ी बहू ने छुट्टियों में घूमने का खूब आनंद उठाया। बहन के बच्चों के साथ खूब फोटो भी खिंचवाए। अब खुशी खुशी स्टेटस पर अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटने लगी। उसकी ननद फोन करके अपनी माँ से बोली, भाभी के तो मजे हो गए हैं, उनकी तो काया ही पलट हो गई है। सुषमा जी कहती हैं, क्यों, क्या हुआ? इतनी हैरानी से पूछा तो उनकी बेटी ने कहा, अरे मम्मी, आपने भाभी का स्टेटस नहीं देखा क्या? 42 की उम्र में वो कैसे वेस्टर्न कपड़े पहनकर फोटो खिंचवा रही हैं और अब सारे रिश्तेदारों को भी दिखा रही हैं अपने फोन पर स्टेटस लगाकर। पहले तो घर में साड़ी के अलावा कुछ नहीं चलता था आपके राज में, अब लगता है भाभी अपनी मर्जी की मालकिन हो गई हैं। सुषमा जी ने बड़ी बहू से तो कुछ नहीं कहा, पर अपने बेटे नरेश से कहा, नरेश, ये मैं क्या सुन रही हूँ? बड़ी बहू ने साड़ी की जगह जीन्स और सूट सलवार पहना। आखिर वो घर की बड़ी बहू है, क्या उसे ये सब शोभा देता है? माँ 42 की उम्र में वो अपने तरीके से जीने लगी है तो वो बुरी हो गई? आपकी सेवा मान सम्मान में तो कोई कमी नहीं रखी, फिर क्यों हर वक्त बड़ी बहू कहकर आप उसे खुलकर जीने से रोक रही हैं? हर प्रकार की पाबंदी केवल बड़े बेटे बहू पर, सारे कर्तव्य हमारे, लेकिन अधिकार कुछ भी नहीं। आप हमें किसी तरह से भी जीने नहीं दे रही। नरेश इतना बोलकर अपने कमरे में चला गया। सुषमा जी छोटे बेटे और बहू के घर के हालात तो अच्छी तरह से देखकर आई थी। उससे तो किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना बेकार थी, इसलिए अब उन्होंने समझदार बनने में ही अपनी भलाई समझी। बड़े बेटे बहू पर किसी चीज की जोर जबरदस्ती करने और उनकी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल देने से अब वो भी बचने लगी थी। और सुषमा जी को ये बात भी समझ में आ गई थी कि एक बेटे के कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ डालने से दूसरे बेटे को हमेशा ये कहकर कि वो छोटा है, उसमें अभी समझ नहीं है, काम नहीं चलने वाला है, और अब वो अपने पति के साथ आराम से बड़े बेटे और बहू के साथ सामंजस्य स्थापित करके रहने लगी। सुषमा जी की तरह काफी घरों में यही देखा जाता है कि हमेशा बड़े बेटे और बहू से जिम्मेदारियां निभाने की उम्मीद की जाती है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। और हाँ, आज से वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के साइड में आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।